इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज देखते हैं बेटा, बातें नहीं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज कर लेते हैं। तीन कंटेनर है मेरे पास ही, है ना। तीनों का बेस रेडियस सेम है, मतलब बेस रेडियस तीनों का क्या है, सेम। ये क्या हो रहा है, ये R, ये भी कितना R, मतलब बेस एरिया तीनों का सेम, हाँ या ना, पाई आर स्क्वायर, है ना। अब तीनों में हमने लिक्विड भर दिया, up to same height, same liquid, identical liquid up to same height. अब आप एक चीज देखो, प्रेशर एट बेस तीनों में सेम होगा, हाँ या ना, कितना होगा, रो जी एच होगा। और फोर्स ऑन बेस तीनों में क्या होगा, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, यस और नो। तो सबसे पहले लिखो जरा, फोर्स ऑन बेस is same in all three containers. Force on base is same in all three containers. FB is equal to rho GH पाई आर स्क्वायर, लिख लिया, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, जितना फोर्स लिक्विड बेस पे लगाएगा एक्शन, तो उतना ही लिक्विड के ऊपर बेस क्या लगाएगा, रिएक्शन, ठीक है। तो बेस ने लिक्विड के ऊपर रिएक्शन लगाया, FB, यहां पर भी FB मानते हो, यहां पर भी क्या, FB, और FB का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, FB इज रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, कोई इशू है इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होगी, लिक्विड का वेट भी होगा अपना। क्या तीनों में सेम वेट है, नहीं है। इसमें सबसे कम लिक्विड है, इसमें सबसे ज्यादा है, और इसमें बीच वाला है, तो मैं अलग अलग लिख लेता हूं। weight of this liquid is what, W1, weight of this liquid is what, W2, and weight of this liquid is what, W3, ठीक। कोई इशू है इसमें, FB सबका सेम है और W सबका अलग अलग है, ऐसा ही है ना। तो क्या बैलेंस हो पाएगा हर केस में, किसी एक केस में हो रहा होगा, बाकी में नहीं हो रहा होगा, हाँ या ना, ठीक है। एक और चीज है बेटा, ये सरफेस है किसका, कंटेनर का, ठीक है। इस पे लिक्विड कैसे फोर्स लगाएगा, नॉर्मल टू द सरफेस एक्शन, तो उतना ही इस पे क्या लग जाएगा, इधर FS लग जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस लिक्विड, ये लिक्विड यहां पर क्या रेस्ट पे है, लिक्विड अगर रेस्ट पे है तो लिक्विड पे ऊपर से लगने वाला फोर्स बराबर क्या, नीचे से लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो अपने आप यहां पर क्या आ गया, W1 इज इक्वल टू व्हाट, FB, और है भी उतना ही। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पोर्शन है इसका वॉल्यूम कितना है जिसमें लिक्विड है,
पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इज वॉट मास इंटू जी इज वॉट वेट। तो W1 इज इक्वल टू एफ बी बैलेंस हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल है। इधर भी लगेगा एफ एस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। अब यहां देखो सरफेस पे कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा, एक्शन तो उसका क्या लगेगा, रिएक्शन। तो रिएक्शन मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे लगेगा रिएक्शन। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या, वर्टिकल, ठीक है। यहां बना रहा हूं, ये F था, इसका F हॉरिजॉन्टल और नीचे की तरफ क्या, F वर्टिकली। किस पे लग रहे हैं बेटा, लिक्विड पे लग रहे हैं, क्योंकि सरफेस पे तो कैसा लगता, बाहर की तरफ लगता। अब एक बात बताओ, अगर FH इधर लगा तो इधर भी लगेगा, तो FH तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट। अब जरा देखो, अब जो लिक्विड पे फोर्स लग रहा है W2 लग रहा है, FV लग रहा है, और क्या लग रहा है, B लग रहा है, हाँ या ना। तो इस F के ही तो ये दोनों कंपोनेंट है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब लिक्विड रेस्ट पे है तो क्या हो गया, W2 प्लस FV इज इक्वल टू व्हाट, FB। यानी कि इस केस में बेस पे जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है वेट से, हाँ या ना। तो हम क्या कह सकते हैं, FB इज ग्रेटर देन व्हाट, W2। एक और चीज, जो लिक्विड पे फोर्स वर्टिकली डाउन लग रहा है वो किसके बराबर है, फोर्स ऑन बेस माइनस वेट ऑफ लिक्विड, हाँ या ना, ठीक है। इतनी बात, ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई। अब अगर आप मजेदार तरीके से देखो इसे, तो है क्या ये, अगर मैं येलो वाले को लिक्विड मान लूं तो फोर्स ऑन बेस इस पूरे येलो वाले लिक्विड की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा देखना। फोर्स ऑन बेस क्या था, रो जी, पहले तो देखो पाई आर स्क्वायर एच इज वॉल्यूम ऑफ दिस येलो वाला, रो इंटू जी यानी कि वेट ऑफ दिस येलो वाला लिक्विड, उसमें से कौन सा घटा दिया आपने, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है, ठीक है। इतनी बात, तो हमें क्या मिल रहा है, फोर्स ऑन लिक्विड वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब हमने ये वाला लिक्विड पूरा माइनस ये वाला लिक्विड घटाया, तो हमें फोर्स ऑन लिक्विड वर्टिकली डाउन मिल रहा है। एक्चुअल में बचा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड मैं बना रहा हूं इधर साइड में, इसी का वेट क्या है, फोर्स ऑफ लिक्विड फोर्स ऑन लिक्विड वर्टिकली डाउन, हाँ या ना। ये जो ये वाला है, वेट ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड इज इक्वल टू व्हाट, FV, हाँ या ना। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट, इतनी बात हो गई। अब तीसरे केस में आ जाओ। तीसरे वाले में लिक्विड इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे, तो लिक्विड पे कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, हाँ या ना। इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे और एक वर्टिकल ऐसे। अब जरा देखो, लिक्विड रेस्ट पे है, तो लिक्विड अगर रेस्ट पे है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर क्या, नीचे वाला फोर्स। क्या कह रहा है भाई, ये सरफेस था, इस पे लिक्विड ने ऐसे लगाया एक्शन F, तो उसका लिक्विड पे ये लगा रिएक्शन, ये F। इसके दो कंपोनेंट, एक ऊपर आएगा और एक हॉरिजॉन्टल ऐसे आएगा, तो वर्टिकल किधर हो गया, जरा बता। क्या चीज, दोनों साइड से लगेगा भाई, मैंने ये मना नहीं करा, मैंने ये, क्या चीज, 2FV क्यों होगा, टोटल FV लिख रहा हूं मैं उसे, दोनों साइड का सबका जोड़ जाड़ के, उसके लिए क्यों परेशान हो रहा है। अब वैसे तो मैं FH लिख रहा हूं, तो 2FH क्यों नहीं लिख रहा है, बता जरा। और एक बात बता, सिर्फ यहीं लग रहा है, फिर यहां भी लग रहा है, 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 सब बना ले फिर तो डायग्राम में ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब क्या कहानी है, FV प्लस FB इज इक्वल टू W3, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो यहां पर कौन हो गया, W3 इज नाउ ग्रेटर देन व्हाट, FB, हाँ या ना। अब एक और चीज देखते हैं, मुझे FV निकालना है, तो FV अगर आप देखो तो FV आ रहा है हमारा वेट ऑफ लिक्विड माइनस फोर्स ऑन बेस, हाँ या ना। अब जरा दोबारा से देखो, एक मिनट, जो फोर्स ऑन बेस है वो ये येलो वाले के अंदर वाला है, और W3 क्या है, टोटल। तो जो FV है वो इसकी वजह से ही हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले बताओ मुझे, इस ड्रामे की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज W एक्स्ट्रा ऑफ लिक्विड, यही है कि नहीं है, इज इक्वल टू व्हाट, FV। बात बन रही कि नहीं बन रही। अब जरा सवाल देखो, हाँ बोल, डाउट क्या चीज, लड़की कैंसल आउट कर गए, यहाँ FH लग रहा है, तो जैसे वो तेजस कह रहा था इधर भी लगेगा, हाँ तो कैंसिल कर गए, मैं क्या करूं उसका, एक ऐसे सरफेस था ना FH, ऐसा सरफेस है ना, गोल होगा ना, बाल्टी ऐसे गोल ही होगी, ठीक है। यहाँ FH लगा तो उसके उल्टा यहाँ FH लगेगा, यहाँ FH लगा तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ लगा तो यहाँ भी लगेगा, तो आपस में क्या कर गए, कैंसिल करके, उससे मुझे क्या करना है, हो गया। और सारे FV ऐड हो गए, सारे FH क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब बात क्लियर है, इसलिए FH को हमने रोल में लिया ही नहीं। अब कल वाला ही क्वेश्चन कराने के लिए पढ़ाया मैंने, कभी कह रहा कल वाला क्वेश्चन रह गया, हो गया भाई, बढ़े आगे। अब देखो बेटा, ये हमारे पास कोन है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, सेमी वर्टिकल एंगल इसका अल्फा दे दिया था मैं, दिस वाज अल्फा गिवन टू अस, ठीक है। उसने कोन की हाइट दे दी थी हमें, शायद कितनी दे दी थी, B, कोन की हाइट दे दी उसने। फिर उसने क्या कहा, हमने कोन के अंदर लिक्विड भर दिया अप टू व्हाट हाइट, H, भर देते हैं भाई। बोल क्या रहा है मुझसे कि आप क्या बता दो, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स ऑन द कप, इस कोन पे ऊपर की तरफ वर्टिकल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनो। सबसे पहले तो बेस को दबाएगा कौन, लिक्विड दबाएगा, ठीक है, कितने से, रो GH इंटू पाई R स्क्वायर, जो भी रेडियस रहा होगा, रेडियस भी पता है, मैं निकाल सकते हैं। अगर मुझे B पता है निकम्मो, तो रेडियस इज B tan अल्फा। अरे बड़े बेकार हो यार, हाँ या ना, ठीक है, रेडियस इज B tan अल्फा, कोई इशू नहीं। तो मुझे फोर्स ऑन बेस मिल गया ड्यू टू लिक्विड, तो बेस पे एक्शन लगा तो उतना ही लिक्विड पे क्या लगेगा, रिएक्शन, तो लिक्विड पे ऊपर क्या लग गया, रिएक्शन।
और ये कितना है? कोई इशू है इसमें? किसी को डाउट? नहीं, ठीक है। अब एक और चीज बेटा, लिक्विड ने इस सरफेस पे ऐसे करके एक्शन लगाया होगा, उतना ही अंदर की तरफ क्या आगे होगा? रिएक्शन। ऐसे आया होगा, इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाऊं। दिस इज FH एंड दिस इज FV। हाँ या ना? ठीक है भाई। एक और चीज, इस लिक्विड का क्या लगेगा? वेट लगेगा नीचे। ये मुझे निकालना क्या है? क्वेश्चन पढ़ लो। वर्टिकल अपवर्ड फोर्स ऑन द कप, मतलब FV निकालना है। FV निकालना है ना, ठीक है। तो अब W प्लस FV इज इक्वल टू FB। यही है या नहीं? हाँ या ना? FB तो हमें पता ही है, इशू किसका रह गया? W का। अब एक बात बताओ, W का मतलब इसका वॉल्यूम अगर पता चल जाए मुझे ड्रामे का, तो मुझे W भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? वॉल्यूम कैसे पता करोगे? आप क्या करो, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन माइनस ये वाला वॉल्यूम। हाँ या ना? अरे ठीक है भाई, हाँ फ्रस्टम का जो भी होता है कैसे भी कर लो, ठीक है, इतनी बात। अब फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है? हालांकि पता होना चाहिए, 9th 10th में पढ़ते थे हम। हाँ तो पढ़ा था तो याद होना चाहिए। बता। 1/5/r r कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। चल तू रहने दे, कोई बात नहीं, मुझे यकीन नहीं है सही बोल रहा है तो मैं डिराइव कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप एक काम करो, ये हमारे पास हो गया B माइनस एच, ये इतना B माइनस एच हो गया, तो दिस इज, इसका रेडियस हो गया B माइनस एच इंटू टैन अल्फा। हाँ या ना? ठीक है। अब हम टोटल वॉल्यूम में से ऊपर वाला वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो टोटल वॉल्यूम कितना? 1/3 पाई कॉमन R स्क्वायर B स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा इंटू व्हाट? B माइनस R स्क्वायर B माइनस H का होल स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा इंटू B माइनस H। हाँ या ना? ऐसा आगे कि नहीं आगे? यही है वॉल्यूम। 1/3 पाई टैन स्क्वायर अल्फा कॉमन। हाँ या ना? बचा क्या हमारे पास? B क्यूब माइनस B माइनस H का होल क्यूब, ठीक है, इतनी बात। अब A क्यूब माइनस B क्यूब क्या होता है? A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ठीक है, इतनी बात। तो कर दो भाई, 1/3 पाई टैन स्क्वायर अल्फा A माइनस B मतलब कितना? H और A स्क्वायर प्लस B माइनस H का होल स्क्वायर प्लस B इंटू B माइनस H। ये आ गया अपने पास, आ गया भाई। अब आप एक काम करो, W क्या होगा? W इज इक्वल टू रो G इंटू दिस वॉल्यूम। अगर मैं इसको V लेता हूं, यहां पुट कर दें, सारी चीजें आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? आ जाएगा भाई कि नहीं आ जाएगा? नोट करो सारी बकवास। अब तो वैल्यू डालनी है आपने यार, डाल लो वैल्यू। हो गया? यस सर। अब वैल्यूज डालनी है, वो आप डाल लोगे। आगे बढ़े। No, sir.
हो गया। चलो अब देखो भाई, अब जरा ध्यान दो, अब दूसरा टॉपिक करते हैं। अब लिखो जरा, बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट, बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट, बातें नहीं, लिखो बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। स्कूल के सिलेबस में नहीं है भाई ये, ठीक है, मतलब स्कूल में बॉयंसी हटा रखा है पता नहीं क्यों, लेकिन कंपटीशन में आता ही आता है, बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, रुक जाओ भाई, बातें नहीं, मान लो ये हमारे पास कोई ये बॉडी है, पहले हमको लॉजिक बता दूं क्यों लगता है, उसके बाद बात करेंगे। ऊपर यहां पर एटमॉस्फेयर है और यहां क्या है, लिक्विड, और ये कोई बॉडी है हमारे पास। हमने एक चीज पढ़ा हुआ है, कोई भी सरफेस हो उस पे लिक्विड कैसा फोर्स लगाता है, नॉर्मली लगाता है, ठीक है। यहां पर ऐसे फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना। यहां पर ऐसे लगाएगा नॉर्मली, हाँ या ना। यहां पर ऐसे नॉर्मली लगाएगा, यहां पर ऐसे नॉर्मली लगाएगा, यहां पर ऐसे नॉर्मली लगाएगा, यस और नो। ऐसे लिक्विड लगाएगा फोर्स चारों तरफ से। अब एक और मजेदार बात, ये फोर्स किस वजह से लग रहा होगा, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, छोटा सा क्या है, डीए है, तो फोर्स वुड बी प्रेशर एट दिस प्लेस P1 इंटू डी ए, डायरेक्शन ऐसे। यहां पर अगर प्रेशर P2 है तो P2 इंटू डी ए, यहां पर P3 है तो P3 इंटू डी ए। ऐसे ही लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ठीक है। ऊपर हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम P0, ऊपर से भी लग रहा होगा प्रेशर का फोर्स, कैसे, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। लेकिन ऊपर से क्या लग रहा होगा, जरा देखो यहां पर, P0 इंटू डी ए, P0 इंटू डी ए, P0 इंटू डी ए, मानते हो कि नहीं मानते हो भाई। एक बात बताओ, P1 P2 P3 P0 से बड़े होंगे कि नहीं होंगे, होंगे बड़े कि नहीं होंगे, क्योंकि दीज आर एट व्हाट, सम डेप्थ इनसाइड लिक्विड, यस और नो, ठीक है। अब यानी कि नीचे से जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है ऊपर, वो ऊपर से वर्टिकल फोर्स लगने वाले से क्या है, बड़ा है, यस और नो। हॉरिजॉन्टल वाले तो कैंसिल कर जाएंगे। एक बात बताओ, इस P3 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, उतनी डेप्थ पे यहां पर भी प्रेशर सेम होगा P3, तो उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो P0 DA का ऐसे कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ पर भी P0 DA का वैसे कंपोनेंट आएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है नीचे, वो मैग्नीट्यूड में ऊपर लगने वाले फोर्सेस से क्या है, ज्यादा है। देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स
विल बी व्हाट ग्रेटर देन, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो नीचे से लग रहा होगा वो ऊपर से जो वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा होगा फोर्स का उससे क्या होगा, बड़ा। तो इस बॉडी पे क्या लग रहा होगा, एक अप थ्रस्ट सा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी है, सिंस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स on body is vertically upward वर्टिकल कंपोनेंट मत लिखो, सिंस नेट फोर्स ऑन बॉडी इज वर्टिकली अपवर्ड। हाँ या ना, नेट फोर्स बॉडी पर कैसा आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। किस वजह से आ रहा है, वजह क्या है, वजह यह है कि प्रेशर जैसे से हम डेप्थ पे जाते हैं क्या करता है, बढ़ता है। तो नीचे प्रेशर क्या है, ज्यादा, ऊपर क्या है, कम है। तो सिंस नेट फोर्स ऑन बॉडी इज वर्टिकली अपवर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर विद इंक्रीज इन डेप्थ। ठीक है, इतनी बात। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से वर्टिकली ऊपर फोर्स आया, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी या अपथ्रस्ट। ठीक है, तो सिंस नेट फोर्स ऑन बॉडी इज वर्टिकली अपवर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर विथ इंक्रीज इन डेप्थ एंड दिस vertically upward force due to change in pressure is called buoyancy or upthrust। अभी कितना होता है अब निकालेंगे, मैंने तो आपको सिर्फ अभी लॉजिक दिया है कि नीचे प्रेशर ज्यादा होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, कम होगा। तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी या अपथ्रस्ट कहते हैं। अभी तो आपको सिर्फ कारण बताया, अब इसका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। जिसने बताया था ना बताता तो उसकी जान चली जाती उसी दिन। हाँ, अरे उसका जो राजा था उसे मार देता बेचारे को। अब देखो भाई, आगे देखें, बहुत सारी फिजिक्स के पॉइंट्स तो ऐसे हैं जबरदस्ती आ गए हैं। ठीक है, हो गया। मतलब अगर कोई कहे न्यूटन के सर पे सेब गिरने से ग्रेविटी का पता चला तो बहुत ही गलत सा लॉजिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब हमें तो बचपन से गलत सलत पढ़ा दिया जाता है, ये सेब गिरा उसने सोचा ग्रेविटी है, ऊपर क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब क्या न्यूटन से पहले वेट का कंसेप्ट नहीं था, बिल्कुल रहा होगा। नहीं, न्यूटन से पहले, न्यूटन बहुत पुराना तो है नहीं, 1600 या 1500 के आसपास का है। चलो उससे पहले भी हम ट्रेड वगैरह करते थे तो वेट का कंसेप्ट तो पहले भी था। तो कहीं ना कहीं ये कहानी गलत है। अब देखो भाई, और अगर वेट का कंसेप्ट था तो नीचे ही गिरता होगा, ऊपर तो जा नहीं सकता है। ठीक है, अब सुनो भाई, अब जरा हम क्या करते हैं, बॉइंट फोर्स निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो, एक मिनट, मान लो ये हमारे पास
ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है भाई, ये कंटेनर है, सिलिंड्रिकल ले लिया मैंने थोड़ा सा आसान करने के लिए। यहां पर प्रेशर कितना, पी नॉट, ठीक है। कंटेनर की खुद की हाइट कितनी, एच, बेस एरिया कितना मान ले, ए मान ले, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा, ए, या चलो ए हो गया, बेस एरिया कितना, ए, या रेडियस आर मान लो, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो जरा एक मिनट, इस कंटेनर पे अब थ्रस्ट कितना लग रहा है ये चेक करना है मुझे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये डेप्थ कितनी है, x है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर प्रेशर कितना, P1, कितना, P नॉट प्लस रो जी एक्स, मानते हो या नहीं मानते हो? और यहां पर प्रेशर कितना, P2 इज P नॉट प्लस रो जी एच प्लस एक्स, मानते हो या नहीं मानते हो? पक्का, ठीक है। बेस पे इतना प्रेशर और टॉप पे इतना प्रेशर, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा तो यहां भी बेटा प्रेशर का फोर्स, लेकिन उतना ही फोर्स इधर लग जाएगा तेजस, ठीक है। इधर लगेगा तो उतना ही इधर भी लग जाएगा, तो इससे कोई लेना देना है नहीं, ये तो लपेट देंगे एक दूसरे को। अब ऊपर से जो फोर्स लगा दैट इज P1 इंटू ए, और नीचे से जो फोर्स लगा दैट इज P2 इंटू ए, कौन सा बड़ा है? तो जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा वर्टिकली दैट इज व्हाट, बॉइंट फोर्स, तो उसको मैं B से डिनोट कर रहा हूं, तो B इज इक्वल टू P1 माइनस P2, सॉरी P2 माइनस P1, अरे उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, कर लेना, P2 माइनस P1 इंटू वॉट, ए, मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? तो B इज इक्वल टू P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, रो जी एच इंटू वॉट, ए, हाँ या ना? H इंटू ए इज वॉट, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, हाँ या ना? तो बॉयंसी इज, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो बॉयंसी इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड इंटू व्हाट, जी। ये आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया किसका, बॉयंसी का, कि बॉयंसी हमेशा लगेगी कैसे, वर्टिकली अप, हमेशा कैसा, वर्टिकली अप इन लिक्विड एट रेस्ट। निकम्मो, लिक्विड कैसा है, तो पहले ये लिख लो वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। लिक्विड मोशन में होगा तो बॉयंसी अपवर्ड नहीं लगती, कहीं और लग जाती है। बॉयंसी रो जी एच इंटू ए वर्टिकली अप इन लिक्विड एट रेस्ट, ये जरूर लिखना, ठीक है, इन लिक्विड एट रेस्ट। और इसमें रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, ठीक है। इतनी बात, अरे बॉडी का ही वॉल्यूम तो है ए इंटू एच, ठीक है, हाँ या ना? लिख लिया सबने? हो गया। चलो अब एक और चीज देखते हैं, ये जो मैंने वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड लिखा है, इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अगर मैं पानी में घुस गया तो मैंने अपने जितने वॉल्यूम का लिक्विड क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज व्हाट, buoyancy is equal to density of liquid into volume of liquid displaced by the body, हाँ या ना, into what, G, yes or no? अरे भाई ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं?
अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज व्हाट? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू व्हाट? जी। बड़ी जल्दी आ गया। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू व्हाट? जी। हाँ या ना? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी हो गया कि नहीं हो गया? अब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी इज व्हाट? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यही आपने 9th क्लास में पढ़ा था शायद, 10th में। तो बॉयंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यस और नो? और लगता कैसा है? वर्टिकली अपवर्ड। ये बात आ गई। ठीक है, इतनी बात। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, कोई इशू है इसमें? वर्टिकली अपवर्ड कब? जब लिक्विड रेस्ट पे होता है। ठीक है, अभी लिक्विड एक्सेलरेशन में आ जाएगा तो खेल बदल जाएगा। एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है उसके जिस डायरेक्शन में प्रेशर मैक्सिमम रेट से बढ़ता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉयंसी लगता है। अब यहां पर देखो प्रेशर कैसा बढ़ता है? मैक्सिमम, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो बॉयंसी उसके क्या लग रहा है? अपोजिट लग रहा है। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अभी करते हैं, बाकी केसेस में तो पता चल जाएगा। हो गया? अब एक और चीज मिटा दूं इसे। अब ये एक बॉडी है, आधी बॉडी एक लिक्विड में, आधी बॉडी दूसरे लिक्विड में है। ठीक है, लिक्विड रेस्ट पे ही है अभी भी। ठीक है, तो अब बॉयंसी कितना लगेगा? तो अब आप देखो, एक मिनट। अब तो हमें फॉर्मूला पता है ना सीधे। जो हिस्सा ऊपर वाले लिक्विड में है उस पे बॉयंसी ऊपर वाला लगाएगा, और जो हिस्सा नीचे वाले में उस पे बॉयंसी नीचे वाला लगाएगा। कोई इशू तो नहीं इसमें? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। तो इसमें जो बॉयंसी लगेगी, V1, और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कितना? V1, और इसका कितना? V2। तो टोटल बॉयंसी विल बी V1 प्लस V2। ठीक है, इतनी बात। अब मैं इसको कह सकता हूं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड फर्स्ट वाला प्लस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड सेकंड वाला, या मैं ऐसे कह सकता हूं B इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड इंटू G प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड इंटू G। या मैं क्या कह सकता हूं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अब तो डायरेक्ट यूज कर सकता हूं ना, 1 प्लस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 2। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? सिंपल सी कहानी है, नोट करो इस बकवास को। हो गया भाई? डन। ऐसे 3 लिक्विड में होगा तो तीनों का बॉयंसी लग जाएगा, 4 में होगा चारों का लग जाएगा, कोई इशू नहीं। एक और काम करते हैं। क्या कह रही है? लिख लेना, उतना भूल गया मैं लिखना, बस। हो गया भाई? अब हमने देखा होगा कि हम लिक्विड में कोई बॉडी डालते हैं तो कुछ बॉडी सबमर्ज कर जाती हैं, डूब जाती हैं, कुछ फ्लोट करती हैं। ठीक, इतनी बात। और कुछ पार्शियली सबमर्ज पार्शियली फ्लोट करती हैं, ऐसी होता है कुछ। ठीक है,
चलो देखते हैं, लिखो जरा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अभी मैं सब कुछ किस में करा रहा हूं, लिक्विड एट रेस्ट में। जब लिक्विड चलाएंगे तो चीजें थोड़ा सा बदलेंगे। पहले मैं एक कहानी सी पूछ लूं, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। बचपन में कौवे वाली कहानी सुनी थी। वो पत्थर डालता रहता है और पानी पी लेता है और चला जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ना एक नाव में बिठा दूं, लेक में, लेक का पानी पिया जा सकता है, फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। और इसके पास पानी नहीं है, तो लेक में तो बहुत सारा है, क्या दिक्कत है। और 4-6, जैसे ये देखो, ये हमने लेक का सरफेस है और ये इसकी नाव है, इसमें ये लड़की खड़ी है और इसमें मैंने 2-4 बड़े बड़े पत्थर रख दिए, ठीक है। इतनी बड़े बड़े पत्थर रख दिए, ठीक। अब इसे प्यास लगती है, इसका हाथ पहुंच नहीं रहा था पानी तक कुछ जैसे निकालने के लिए, तो अब ये क्या करेगी, पत्थर डालेगी, पानी ऊपर आ जाएगा और पानी पी लेगी। डिपेंड करता है ना सर, इक्वली। मेरा देख, कौवे ने तो यही करा था, उसने पानी में पत्थर डाला, पानी ऊपर आया, पानी पिया और चला गया। अब यहां मैं क्या कह रहा हूं, पत्थर कितने भी रख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब एक तू है और ये पत्थर है, बोट है, ठीक है। अब पानी कैसे पिएगी, बस अब ये बता, बोलो भाई। सर बोट के अंदर पत्थर डालेंगे, बोट के अंदर पत्थर डालेंगे तो क्या होगा, पानी पी के बाहर फेंक देंगे। चल अब लेक में अगर तू है तो पत्थर कहां से लाएगी, पहले बता, फल तू कहां से लाएगी ना, मतलब बोट के अंदर पत्थर पहले से पड़े, एक्स्ट्रा कहां से लाएगी, ये बता। अरेंज करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। डूब और जाएगी नाव, अगर एक साइड में रख दिया सारे डूब जाओगे, ठीक है। हाँ अब बताओ, मतलब कौवे वाली ट्रिक नहीं अपनानी चाहिए कि पत्थर को पानी में डालें, पानी ऊपर आ जाएगा, हम पानी पी लें। अरे पत्थर तो जान दे, कोई बात नहीं, पानी तो ऊपर आ सकता है। मान ले 2-4 मिलीमीटर से हाथ ना पहुंच रहा हो तो पत्थर डालने पे काम चल जाएगा, क्यों। हाँ अगर पत्थर अंदर डालेगा ना तो पानी का लेवल और नीचे चला जाएगा। ये पत्थर तूने लेक में डाले, बोट ऊपर नहीं आएगी, बोट तो छोड़ दे जैसी भी है, अगर तू पत्थर डालता है तो लेवल ऑफ वाटर विल व्हाट, डिक्रीज, तो और ज्यादा दूर चला जाएगा पानी, ठीक है। सवाल ये था, चलो कोई बात नहीं, अभी करते हैं इस बात को, ठीक है। बट अभी मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, क्यों परेशान है, ठीक है, इतना रोने की जरूरत क्या है। अब देखो, चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं हमारे पास क्या है। मतलब कौवे वाली ट्रिक वो इसलिए वैलिड थी क्योंकि पत्थर वो बाहर से ला रहा था, वो तो उसका कंटेनर रखा हुआ था, उसमें दूर से ला करके पत्थर डाल रहा था बाहर से, लेकिन यहाँ पर पत्थर पहले से ही पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर है तो वो पहले से ही बैलेंस है उसके वेट और बॉयंसी में। तो जब पत्थर पानी में डालोगे तो लेवल ऑफ वाटर विल ग्रेजुअली व्हाट, डिक्रीज, बढ़ेगा नहीं, कुछ और डालना पड़ेगा, ठीक है। अब एक ही चारा बचता है, पानी में कूद जा, पी ले और निपट जाए। अब सुनो, रुको, तो सबसे पहले वो सब करने से पहले हम क्या करें, फ्लोटेशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो एक मिनट, बातें नहीं, ये फ्री सरफेस है, 1 2 और ये 3 और ये बेस है, तीनों का क्या है, बेस। अरे ग्राउंड भी तो होगा, कहीं ना कहीं पानी खत्म तो हो रहा होगा नीचे जमीन तो। अब पहले केस में क्या कह रहा हूं मैं,
ये हो गया फ्लोटिंग, ठीक है, इतनी बात। इसको क्या कहेंगे, फ्लोट कर रहा है। पार्शियली सबमर्ज्ड, हाँ या ना। दूसरे केस में ये भी फ्लोट कर रहा है, फुली सबमर्ज्ड, हाँ या ना। ये नीचे नहीं लगा तो फ्लोट ही कर रहा है, ठीक है, इतनी बात। तीसरा, इसको क्या कहेंगे, डूब गया, सबमर्ज्ड है ना, सिंक, हाँ। हाँ या ना। अब मेरी बात देखो, अगर हम पहले केस को लेते हैं, ध्यान सुनना, बॉयंसी क्या होता है, पहले केस को देखें। चलो, इसका बेस एरिया कितना, ए, टोटल हाइट इसकी कितनी, h नॉट, और लिक्विड के अंदर कितनी, h, इतना ही है या नहीं है, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो यार, इसका मतलब इसका जो वेट है बॉडी का, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, बॉयंसी, यही मतलब हुआ ना। या मैं कर देता हूं, एक मिनट सुनो, मान लो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज रो बी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो एल, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, अलग अलग ही होगी, ठीक है। अब जरा देखो नीचे क्या लग रहा होगा इस पे, इसका वेट, और बॉयंसी एक्चुअल में क्या होता है, यहां से प्रेशर का फोर्स माइनस यहां से प्रेशर का फोर्स, यही होता है ना यार, ठीक है, हाँ नीचे से, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, परेशान ना हो। यहां से प्रेशर का फोर्स पी ए, और यहां से कितना, पी नॉट ए, मानता है कि नहीं मानता, पहले बताओ, हाँ या ना, ठीक है। अब बॉयंसी क्या हो गया, व्हाट इज पी, देख ले जरा, पी कितना है, पी नॉट प्लस रो जी एच, अबे एच डेप्थ पे ही तो है अंदर, हाँ तो बोल दे, कुछ बोलना चाहती है तो। अब पी माइनस पी नॉट क्या हो जाएगा, रो जी एच, रो कौन सा, लिक्विड, कौन सा बेटा, लिक्विड। हाँ या ना। ए इंटू एच, ये ड्रामा हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, यही तो फॉर्मूला बनाया था मैंने कि बॉयंसी हमेशा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड इनटू जी, हाँ या ना, ठीक है। तो क्या हो गया, मैंने दोबारा से प्रूव कराया है, ध्यान रखना, हाँ या ना। एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बड़े निकम्मे हो यार, हाँ या ना। या रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो, इतना ही चलने दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, बॉयंसी किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब आपको इनको देखने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्टली सीधे सीधे जब बी लिख रहे हो तो मतलब क्या हो गया, बॉयंसी आ गया, अरे इन्हीं की वजह से तो आया था ये, ठीक है। अब जरा देखो, अरे उन दोनों का रिजल्टेंट ही तो बी लिखा है। अब अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है पार्शियली सबमर्ज होकर के, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, अब बी कितना बेटा हमने निकाला हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड इनटू जी, एंड व्हाट इज वेट, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, टोटल वॉल्यूम, हाँ या ना, इनटू जी, जी से जी कट गया। एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ बॉडी ज्यादा है या वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड ज्यादा है, कैसी बात करो, इनसाइड इतना है, बॉडी का पूरा वॉल्यूम होता है, कौन ज्यादा है, बॉडी का वॉल्यूम, ये बड़ा है, हाँ या ना,
और ये क्या है, छोटा है, मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, छोटा। अरे बॉडी की डेंसिटी क्या होनी पड़ेगी, छोटी होनी पड़ेगी कि नहीं। बड़े बेकार बच्चे हैं यार। रो एल अपॉन रो बी इज इक्वल टू वी बी अपॉन वी बी इनसाइड। मानते हो या नहीं मानते हो। और एक बात बताओ, वी बी बड़ा है वी बी इनसाइड से, तो दिस वुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 1। हाँ या ना। तो क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी है तो कैसे, पार्शियली सबमर्ज करके क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्लियर है, पक्का। नोट करो इस बकवास को। कोई इशू तो है नहीं इसमें। आइस की डेंसिटी कम होती है तो मर जाएगा ना, और तुझे छोड़ देगा पानी में तो भी फ्लोट करेगा। क्यों, कुछ नहीं हो सकता है। लड़की बॉडी के अंदर पानी भर जाता है, पानी भर जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, नियरली सेम हो जाती है, ठीक है, तो वो भी फ्लोट करता है, फूल जाती है बॉडी। मोटा आदमी कम डूबेगा पतले आदमी के कंपैरिजन में। अभी हम सवाल करेंगे ऐसा नहीं, मोटे आदमी फैट ज्यादा होता है, फैट की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, तो फ्लोट करने की पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाती है। हाँ सही बात है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम। लड़की मोटे आदमी में फैट ज्यादा होगा, फैट क्या होता है, ऑयल सी होते हैं, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी थोड़ा सा क्या होती है, वाटर से कम होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्लोट करने की ज्यादा है हमसे। वो तो बॉयंसी का रूल ही है भाई, जितनी बड़ी बॉडी उतना ही क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, उतना ही ज्यादा बॉयंसी नहीं लगेगा। अगर उतना ही ज्यादा पानी बाहर आएगा तो बॉयंसी ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले बता। और उसकी डेंसिटी भी कम है, आदमी की डेंसिटी ऑफ बॉडी कम हो रही है कि नहीं हो रही है, तो क्या करने जा रहा है, अभी क्वेश्चन करेंगे ऐसा न्यूमेरिकल, चिंता ना करो। 2 आदमी होंगे और देखेंगे कौन सा डूबता है कौन सा नहीं डूबता है, क्लास में बना देंगे 2। क्लास में है नहीं इस बार तो सही तगड़े वाले लड़के नहीं है, सरदार है थोड़ा सा लेकिन ये स्लिम है, ये मतलब बढ़िया है। चलो अब देखो भाई, तो पहले होते थे क्लास में एक आधे बढ़िया से। चलो अब देखो भाई, ये केस हो गया। अब अगला केस देखें, मिटा दूं इसे। हमने क्या करा, नीचे वेट लग रहा है, ये तो ऑब्वियस सी बातें लगेगा। इन दोनों की वजह से क्या लग रहा है, ऊपर बॉयंसी। मैंने बॉयंसी निकाल के देखी, अगेन वही डिराइव कर दिया कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड इनटू जी। अब क्योंकि ये बॉडी यहां पर क्या कर रहा है, चुपचाप से फ्लोट कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स कौन सा, बॉयंसी। किस वजह से, इन दोनों की वजह से, ठीक है, इतनी बात। अरे बॉयंसी इन दोनों से तो डिराइव करा आपने, ठीक है। अब मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, जी से जी कट गया, ये एक्सप्रेशन आ गया कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, ये चीज क्या हो गई, ये बड़ा है इससे तो ग्रेटर देन क्या, 1। तो फ्लोट करने के लिए क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ बॉडी से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अरे क्लियर है, ठीक है। अब और आप कहते भी हो ऐसा कि कोई भी कैसी चीज, हल्की चीज फ्लोट करती है और भारी चीज क्या करती है, डूब जाती है, ऐसा ही कहते हो ना। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी मटेरियल की, किससे, लिक्विड से, वो क्या करेगा, पार्शियली सबमर्ज होके फ्लोट करेगा। अब ये फुली सबमर्ज होके कर रहा है, इसको देखो, इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, W। अब बॉयंसी डिराइव करने की जरूरत तो नहीं है, ऊपर कितना, बॉयंसी, और ये भी फ्लोट कर रहा है, कैसा, फुली सबमर्ज्ड। अभी भी B बराबर क्या है, W। B कितना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी
इनसाइड, ऐसा ही है कि नहीं है, इंटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, जी से जी कट गया। अच्छा एक बात बताओ, इनसाइड कितना है, सेम है जितना टोटल वॉल्यूम है, तो वी बी इनसाइड इस केस में किसके बराबर है, वी बी के, तो अपने आप क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी। अगर दोनों की डेंसिटी सेम हो जाएगी तो कंप्लीटली सबमर्ज होकर के क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, इतनी बात नोट करो इस बकवास को। हो गया भाई, हो गया बेटा। अब तीसरे केस पे आ जाओ। मतलब अगर कंप्लीटली डूब के फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करने का मतलब होता है बेस को टच ना करना, बेस को दबाए नहीं। अगर मैं बेस को दबाने लगा तो मैं क्या कर गया, डूब गया। अगर मैं यहां भी बेस को नहीं दबा रहा हूं ना, एन की वैल्यू 0 है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, फ्लोट ही कर रहा हूं। क्लियर है इतनी बात। तो डूबने का मतलब है जब मैं ग्राउंड को हिट करना शुरू करूं किसी फोर्स से, तो दैट इज व्हाट डूबना। और अगर मैं पानी के अंदर ही ऐसे घूम रहा हूं इधर उधर, ठीक है, जैसे स्विमर्स करते हैं, मतलब स्विमर्स नहीं, डाइवर्स, जो ओशन में जाते हैं 10-15 मीटर की डेप्थ पे क्या कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, तो वो भी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। हाँ, अगर वो समंदर के बेस पे जाकर के डूब जाए तो फिर तो क्या कर रहा है, तब डूबना होता है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो इसके बाद, अब इसकी बात करो, इस पे नीचे क्या लगेगा, W। इसने इसे दबाया कितने से, N, एक्शन, तो ऊपर N क्या, रिएक्शन, और ऊपर क्या लग रहा होगा, बॉयंसी भी लग रहा होगा, क्योंकि यहां प्रेशर कम और यहां क्या ज्यादा। मानते हो या नहीं मानते हो? तो बॉयंसी तो हमेशा ऊपर लगेगा, हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि नीचे प्रेशर क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। अब अगर ये यहां पर रेस्ट पे है तो N प्लस W इज N प्लस B इज इक्वल टू W। तो यानी कि W इज ग्रेटर देन B। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बनी कम्मो, W B में कुछ ऐड होकर क्या आ रहा है, W इज ग्रेटर देन B। अब जरा देखो, डेंसिटी ऑफ बॉडी W ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू G is greater than density of liquid into volume of body inside into G, G से G कट गया। अब एक और चीज, ये दोनों तो बराबर हैं, अब इस केस में बराबर हैं या नहीं है, ये दोनों अगर इस केस में बराबर हैं तो अपने आप क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन व्हाट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब डूबने के लिए क्या होना चाहिए, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, कोई इशू है इसमें? नोट करो भाई ये बकवास। हो गया, बातें नहीं। अब इसके बाद एक और चीज, बेटा बातें नहीं, रुक जाओ। हमारे पास ये लिक्विड है, ऊपर एटमॉस्फेयर, लिक्विड की डेंसिटी रो एल, बॉडी की रो। ठीक है, ऐसा कुछ है। एक केस ये रहा। दूसरा केस एक और बना रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, ये चीज बड़ी अच्छी सी है। दोनों सेम बॉडीज हैं, बस एक अंतर है, इसका बेस देखो और उसका बेस देखो। दोनों अलग अलग बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं मैं? अब ध्यान सुनना भाई। सपोज दिस इज H, दिस एरिया इज A, दिस इज A, दिस इज H, एंड दिस इज एटमॉस्फेयर अबव,
और ये लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल। यहां पर बेस इतना स्मूथ है, ठीक है, कि जब टच किया ग्राउंड को, ठीक है, इतनी बात, तो ग्राउंड भी बहुत स्मूथ है, तो यहां नीचे पानी नहीं घुस पाया। ये भी एक मजेदार बात होती है, बॉटम सरफेस के नीचे लिक्विड नहीं घुस पाया। अब अगर लिक्विड नहीं घुस पाया तो अब जरा देखो एक मिनट, यानी कि अगर लिक्विड नहीं घुसा तो प्रेशर भी नहीं होगा यहां पर। लिक्विड होगा तभी तो प्रेशर होगा, प्रेशर नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा। तो इस सरफेस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता था वो क्या हो गया, गायब हो गया। अरे मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि अभी जो हमने पिछला डायग्राम देखा था, देखो एक मिनट, यहां पर हमने कहा था कि बी लग रहा है, बी लगने का मतलब नीचे भी फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर से भी लग रहा है, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, बी। लेकिन इसमें मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने कहा कोई लिक्विड नहीं घुस पाया, मैंने मान लिया, ठीक है, तो नीचे से कोई फोर्स ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन अब जरा देखो, हाँ पिछले केस में था, तब तक मैंने बात करी नहीं थी। अब यहां पर मान ले प्रेशर कितना, तो फोर्स क्या लगेगा, P1A, एक तो नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, एक इसका क्या लगेगा, W। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ये दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं, तो ग्राउंड को दबाएंगे कितने से, N1 एक्शन, तो उतना ही N1 इस पे क्या आ गया, रिएक्शन। अब N1 इज इक्वल टू W प्लस P1A, ऐसा है या नहीं है? अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर क्या है, नीचे लगा W, यहां पर लगा क्या, P1A, ठीक है, इतनी बात। यहां पर क्या लगा, P2A, लगेगा कि नहीं लगेगा? मानते हैं W इस बॉयंसी के डिफरेंस से बड़ा है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अब एक बात बताओ, W बड़ा है तो ये इसको दबाएगा कितने से, N2 एक्शन, तो ऊपर क्या, N2 रिएक्शन। अब जरा ध्यान दो, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर क्या, नीचे वाला फोर्स, तो कितना हो गया, N2 प्लस P2A इज इक्वल टू W प्लस P1A, ऐसा है, ठीक है। एक काम करो बेटा, P1A इधर भेज दो, P2 माइनस P1A विल बी व्हाट, बॉयंसी, हाँ या ना? तो क्या हो गया, N2 प्लस बॉयंसी इज इक्वल टू व्हाट, W, W1 नहीं बेटा, W ये हो, तो वेट तो दोनों का क्या है, सेम, हाँ या ना? ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई? अब जरा देखो, अब इनमें से कौन बड़ा हो सकता है, कौन छोटा हो सकता है? दोनों का W क्या है, सेम है, हाँ या ना? दोनों का W क्या सेम, N1 और N2 कंपेयर करने हैं, कर सकते हो कंपेयर, क्वेश्चन आएगा तभी कंपेयर कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें क्या कहानी है, बॉयंसी और कौन कंपेयर होगा, P1A, कौन बड़ा होगा उससे डिपेंड करेगी चीजें, क्लियर इतनी बात? तो ये ध्यान रखना है, अगर नीचे स्मूथ है बिल्कुल, दे दिया कि कोई लिक्विड नहीं घुसता है, तो बॉयंसी नहीं लगती है। इस केस में बॉयंसी क्या है, 0 है, क्लियर इतनी बात? उस केस में बॉयंसी कितनी है, P2 माइनस P1 इंटू A, वो तो वही है जो पहले थी, हो गया। आगे देखें, जब कोई इंसान घूमता है तो उसकी बॉडी में पानी कहाँ होता है? क्या चीज, नाक से, मुंह से, कहीं से भी चला जाएगा बॉडी में पानी, क्या दिक्कत है तुझे? क्या चीज, हाँ होता है। अब देखो भाई, अब लिखो जरा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल। मैंने अभी आपको क्या बताया, बॉयंसी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड इनटू जी, या मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, यही बताया था मैंने, ठीक है। और हमेशा क्या लगता है, लिक्विड एट रेस्ट में वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, इतनी बात।
और फिर हमने कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन देखी। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या था कि अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है बॉडी की डेंसिटी से तो बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा पार्शियली सबमर्ज होकर के, बराबर है तो फुली सबमर्ज होकर के, और अगर कम है तो सिंक कर जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब रिलेटिव डेंसिटी की कहानी क्या है देखो, एक मिनट। मान लो ये कोई बॉडी है हमारे पास, सिंक कर गई। क्या कर गई, सिंक कर गई। ठीक है इतनी बात। लिक्विड की डेंसिटी कितनी, रो एल। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, इस पे नीचे, और इसकी डेंसिटी कितनी, रो बी। मुझे रिलेटिव डेंसिटी बताना है, मतलब रो बी अपॉन रो एल बताना है। एक्चुअल में रो एल क्या हो गया, पानी हो गया। अरे रिलेटिव डेंसिटी हम पानी के रिस्पेक्ट में बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बाद में पानी की वैल्यू डाल देंगे इसमें, रो एल। ठीक है, चलो अब जरा देखो, नीचे क्या लगेगा, W, ऊपर क्या लगेगा, बॉयंसी। अच्छा एक और चीज, अगर ये सिंक कर गया तो इसको दबा रहा है, दिस इज अपरेंट वेट। यही पढ़ाया मैंने शायद। जितने से मैं किसी सरफेस को दबाता हूं वही मेरा क्या होता है, वेट होता है। न्यूटन्स लॉज बताया था मैंने, उसको एन कहो या वेट कहो। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया इस पे, एक्शन, तो उसी का रिएक्शन। हाँ या ना, तो यही आया कि नहीं आया पहले बता दो मुझे ध्यान से। ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो, अब जरा देखो, तो हमारे पास क्या आ गया, B प्लस W अपेरेंट इज इक्वल टू व्हाट, W। तो B इज इक्वल टू W माइनस W अपेरेंट। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बता दो मुझे, हाँ या ना। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले ही लिखा हो तो हमारे पास, हम क्यों लिखे इतना ड्रामा। ठीक है, अब एक बात बताओ, व्हाट इज बी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। पूरा ही डूबा हुआ है। अगर मैं इसको V कह दूं तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड इज आल्सो V, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड इज आल्सो V एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इटसेल्फ व्हाट, V। दोनों बराबर हैं। ठीक है इतनी बात। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो W इज इक्वल टू B कॉमन 1 प्लस W अपेरेंट अपॉन B। ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है, कि मुझे रिलेटिव डेंसिटी चाहिए तो मैं रेशो चाहूंगा। ठीक है इतनी बात। अब आप वैल्यूज डाल दो बेटा। W डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू V इंटू G, buoyancy is what, density of liquid into V into G, 1 plus W apparent upon buoyancy। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। तो अपने पास आ गया डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, अगर मैं B इधर भेज दूं तो क्या आ जाएगा, W अपॉन buoyancy आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे यार B प्लस W, और buoyancy को मैं लिख देता हूं ये आ गया कि नहीं आ गया। एक्चुअल में वो क्या करता है, वो कहता है वेट ऑफ बॉडी इन एयर इज W, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड इज व्हाट, W डैश। तो वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड इज व्हाट, W डैश क्या हो गया, W अपेरेंट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है इतनी बात। ये दो चीजें दे देगा आपसे, बोलेगा क्या बता दो, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट, वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। क्लियर इतनी बात, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया हमारे पास। चलो आज इतना ही करो, कल बात करेंगे फिर।